हेलो नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आइए आज एक टॉपिक है ब्रज गुणन विधि, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ब्रज गुणन विधि में होता है क्या है, किस तरह से करते हैं, और इसको जैसे बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंग्लिश में कहेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि ब्रज गुणन विधि। इसमें होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, कोई सवाल है अगर इस फॉर्म में दिया है, इसका एक मानक रूप होता है ax प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के लिखा, और के की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि के की जगह पर केवल हम कोई एक नॉर्मल संख्या ही लेंगे, जैसे 2 4 6 8 या 1 2 3 4 5, उसमें भिन्न के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक इसका जो मानक रूप होता है वो हो गया। कई छोटे क्लासों का सवाल है, क्लास 7 स्तर का सवाल है, और एक जब आप लोग 10th में जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ जाता है। उसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना होता है और उससे संबंधित चर्चा करनी होती है। तो वहाँ थोड़ा सा इसके फार्मूले बड़े हो जाते हैं। जैसे क्लास बढ़ा तो जाहिर सी बात है फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज होंगे, थोड़े से बड़े होंगे। तो इस लेवल के सवाल होते हैं, तो उसको कैसे हल करते हैं, तो इससे संबंधित कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लास 7 की ही बात करें तो क्लास 7 का ही कुछ सवाल उठाया गया है, और उसमें लिखा है जैसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो इसमें कुछ सवाल है, एक सवाल है आपके सामने ले रहा हूँ। 11x प्लस 7 अपान 22x प्लस 30 इज इक्वल टू के की जगह पर 6 अपान 7। ये सवाल है आपका, और इसको देखिए कैसे करते हैं। 11x प्लस 7 अपान 22x प्लस 30 इज इक्वल टू 6 अपान 7। इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई को कहे तो तिरछा तिरछी गुणा, यानी कि पहले वाले जो बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, तो बायां पक्ष के अंश का दाएं पक्ष के हर में गुणा कराते हैं, और बाएं पक्ष का जो हर होता है उसके दाएं पक्ष के अंश में गुणा कराते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे दर्शा सकते, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इस तरह से गुणा कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे 11x प्लस 7 है, तो इसमें हम गुणा कराएंगे इसके हर से यानी 7 से, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2 पद वाला है, तो इसको ब्रैकेट में करके 11x प्लस 7 लिख दिए बराबर 6 गुणे यहाँ 22x प्लस 13 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। इसके बाद से जैसे गुणा कराते हैं उस तरह से करना होता है। तो 7 का इन दोनों पदों में अलग अलग गुणा करेंगे, तो 7 का 11x में गुणा करेंगे, तो 11 7 क्या हो जाता है 77x हो जाएगा, अब प्लस 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 छक्के 132 होता है। तो जैसे कर लीजिएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132x अब प्लस 13 छक्के 78, ये हो जाएगा आपका 78। तो 77x प्लस 49 बराबर 132x प्लस 78। तो ये हो गया इसका गुणा आपने करा दिया, विस्तार रूप कर दिया। अब जैसे एक चर वाले जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हल करने का जो तरीका होता है उसमें करते हैं कि चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका चर में यानी कि जिसमें x यानी कोई अक्षर लगा होता है उसको हम चर कहते हैं। तो अक्षर कहाँ कहाँ लगा है 77x है और 132x है, तो इनको एक तरफ ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 77x है तो 77x ले लिया, इधर से प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 132x हो जाएगा, तो माइनस में 132x हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर हमारा बचा है 78 हमने दिया, इधर से प्लस वाले को दूसरे तरफ ले जाएंगे अचर वाले को, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 77x है, अब माइनस में 132x है, तो 77 में से 132 घटेगा नहीं, तो 132 में से 77 घटाएंगे, तो हमारा यहाँ पर कहते हैं 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 7 गया आपका 5 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में 7 नहीं जाएगा, कहाँ से दिया 12, 12 में से 7 गया 5, ये माइनस में 55x आ जाएगा, क्योंकि माइनस होना ज़्यादा इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। इसके बाद से 78 में से 49 आसानी से घट सकता है, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे, 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 29 आ गया। अब यहाँ पे -55 का x में मल्टीप्लाई है, तो -55 है, यानी कि -55 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = 29 बटा इधर जाएगा तो भाग कर देगा -55, और इसी का मानक रूप जो होगा उसको हम लिख देंगे -29 बटे 55 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करने का जो तरीका था वो ये था, और इस हिसाब से आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। और इस लेवल के बहुत सारे सवाल आते हैं, अन्य जगहों पे भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक सवाल तो ये हो गया इसको समझने के लिए। इस स्तर के कुछ लैंग्वेज टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, भाषा अनुरूप, ठीक है, तो उस टाइप का भी एक सवाल हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। तो उस तरह के सवाल क्या है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। भाषा टाइप का अगर सवाल आता है तो उस भाषा को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है, और कभी भी भाषा आधारित क्वेश्चन हो तो उसको पहले अच्छे से समझने की कोशिश किया जाता है कि एक्चुअल में कह क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या हमें मानना है, क्या निकालना है, ठीक ना। तो जैसे एक सवाल मैं नोट कर दे रहा हूँ, सवाल को ही मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है, सवाल है इसमें कि मान लो पहला था तो ये दूसरा हो गया, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, उसके हर से 3 कम है, ठीक। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, यदि उसके अंश व हर में 5 जोड़ दें, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो हमें इस सवाल को हल करना है और हमें संख्या ज्ञात करना है, ठीक। देखिए, किसी परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या होती क्या है, तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो इसके बारे में बताया जाए तो ये कहा जाता है कि वे संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पे Q का मान ≠ 0 होना चाहिए, ठीक ना। वे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, और यहाँ पे कंडीशन होता है Q ≠ 0। तो इस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, और इसी को हम एक भिन्न के रूप में भी बोल सकते हैं कि P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आइए आगे बता रहे हैं इसमें होता है क्या मेन चीज़। तो मेन चीज़ इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करते हैं। इसमें हम मानते हैं, पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐसे सवाल को मानना। तो मान के हल करेंगे तो जैसे करें किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो किसी भी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से, यानी कि जहाँ से शब्द आता है उसी को मानते हैं। तो माना परिमेय संख्या का हर बराबर x, माना परिमेय संख्या का हर बराबर क्या है, x है, तब परिमेय संख्या का अंश बराबर, तो लिखा है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि हर x माने तो हर से 3 कम, इतना हो जाएगा। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए परिमेय संख्या बराबर
या इसलिए संख्या बराबर, दोनों बात सेम है, इसलिए संख्या बराबर अंश बटा हर होता है परिमेय संख्या में, तो अंश बटा हर यानी कि अंश का मान है x माइनस 3 बटा हर का मान है x, तो ये हो गया हमारा संख्या। आगे सवाल में ये कह रहा है कि यदि उसके अंश व हर में 5 जोड़ दें, यदि उसके अंश व हर में, सवाल यहाँ पे बनता है, इसी चीज को मेन तरीके से समझना है। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे करेंगे क्या, तो यही मेन चीज, यदि उसके अंश व हर में, यानी कि हमारा संख्या था और इस संख्या को हमने माना तो x माइनस 3 अपान x हो गया, और यदि इसके अंश व हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, अर्थात प्रश्न के अनुसार इसको लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार इसको हम लिख सकते हैं कि अंश व हर में 5 जोड़ दें तो हमारा संख्या है x माइनस 3 बटा x, तो इन दोनों में क्या करेंगे हम 5 जोड़ देंगे और ये जो संख्या बन के 3/4 हो जाती है, इस तरह से। अब इसको हल कराएंगे हम, तो इसको जब हल करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 5 यानी 5 में से 3 कट गए तो x प्लस 2 हो जाएगा बटा x प्लस 5 यहाँ पर रहेगा इक्वल टू 3/4 ये हो गया, तो ये इतने हो जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे देखा जाए तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि, तो ब्रज गुणन विधि के अनुरूप या इसका जो मानक रूप होता है उसी की जैसे बन के तैयार हो गया। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी पूरा करेंगे, x प्लस 2 का गुणा 4 में यानी 4 गुणे x प्लस 2 और 3 का गुणा x प्लस 5 में, इस तरह से इसको कर लेंगे। अब इस पे वर्क करेंगे तो 4 का x में गुणा कराएंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8, ठीक। उसके बाद से बराबर 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 3 बचे 15। अब इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है हमको कि जैसे 4x प्लस 8 है और इधर 3x प्लस 15 है, तो हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे, इसको इसे करेंगे x वाले को एक तरफ, यानी 4x इधर था इधर आएगा, उधर से 3x लेके आएंगे माइनस में 3x बराबर 15 है, तो 15 जहाँ है उधर आने दिया। अब इधर से 8 को लेके भेजेंगे दूसरी तरफ तो माइनस में 8, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 में से 3 गया x बराबर 15 में से 8 गया 7 यहाँ बचेगा, ये हमारा x का आंसर है, ये चीज़ है। तो अब हम इस संख्या को आसानी से बता सकते हैं कि वह x का मान कितना है 7। अभी प्रश्न ये बनता है कि भाई अभी संख्या बताइए क्या हो गया, तो हमने तो x का मान निकाल दिया, जो इसका चर था वेरिएबल उसका मान हम लोगों ने निकाल दिया कि क्या हो रहा है। अब बात आती है कि हमें संख्या पता करना, इसलिए संख्या बराबर फिर लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या हमारा हो जाएगा x माइनस 3, तो x की जगह पर रखेंगे 7 माइनस 3 बटा x, तो x की जगह पर रखेंगे 7, इसको रखेंगे 7 में से 3 गया 4 हम बटा यहाँ पर जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको हम फाइनल ना मान करके केवल x का मान मान लीजिए निकाले हैं, तो इसका फाइनल आंसर संख्या में बताना था, संख्या ज्ञात कीजिए तो उस हिसाब से x का मान 4/7 आ जाएगा। ये रहा मेन सवाल, और इस टाइप के सवाल पेपर में भी लोग देते हैं, पूछते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये लैंग्वेज टाइप का बेसिक सवाल है, अगर इसको आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस लेवल के हाई स्कूल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, उसमें 2 चर वाले रहती